हंसते हंसते कट जाए रस्ते, कॉमेडी सर्कस चलता रहे। अर्चना सोहेल जैसे टिक जाऊं मैं भी, सीजन चाहे बदलता रहे। वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आई नो कि टिके रहने के लिए मैं अर्चना जैसे डोले दिखाकर डरा नहीं सकती, सोहेल जैसे गिफ्ट्स और बिरयानी ला नहीं सकती, लेकिन मैं शपथ लेती हूँ कि अपनी बेइज्जती पर हंसती रहूंगी। और आज हमारा म्यूजिकल स्पेशल होने के बावजूद मैं गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप चैनल चेंज करें। आज के हमारे म्यूजिकल स्पेशल में आपको साइंस का भी झटका लगने वाला है, क्योंकि आज पहली बार कॉमेडी सर्कस में सस्पेंस होगा। और ये सस्पेंस क्या है, ये आपको बताएंगे कृष्णा एंड हुसैन। Thank you very much. Thank you guys. Thank you bells. Thank you very much. ओ मेरे भाई, मेरी फिल्म का गाना है यार, मेरी फिल्म का गाना है। अच्छा। हेलो एवरीबॉडी, हेलो अर्चना जी, हेलो सोहेल भाई। आप लोग मुझे यहाँ पर देखकर समझ गए होंगे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। दरअसल क्या है, फिल्म तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो कॉमेडी सर्कस की बड़ी याद आती है। मेरी फिल्म है, रिलीज हो रही है, उसका नाम है श्री। 26 अप्रैल 2013 को रिलीज हो रही है और इसीलिए हम यहाँ पर आए। और हुसैन, हाँ यार, क्या चल रहा है? बस 26 अप्रैल 2013 यार। सब ठीक है ना? एकदम 26 अप्रैल 2013। टीना कैसी है? 26 अप्रैल 2013। बच्चे कब होने वाले हैं? 26 अप्रैल 2013। अच्छा, कुछ पैसे उधार लिए थे आपने? 26 अप्रैल 2013। अगले हफ्ते लौटाने भैया है। ठीक है। खैर, पैसे वैसे तो होते रहेंगे। हाँ। गले में काफी खराश हो गई है यार हुसैन। अच्छा? हाँ। 2 बॉटल जरा टॉयलेट क्लीनर मिलेगा? कार्पिक टॉयलेट क्लीनर। यार मैंने तुझे बताया था ना यार, मैं यहाँ पर टॉयलेट क्लीनर बेचने नहीं आया हूँ, अपनी फिल्म प्रमोट करने आया हूँ। फिल्म? हाँ, फिल्म मिल गई? हाँ मेरी। थैंक यू यार कृष्णा। सब साले टीवी से हीरो बन गए। बहुत अच्छा। यू सो हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। अरे डायरेक्टर को तू जानता होगा, राजेश बछानी। कौन राजेश बछानी? अरे कॉमेडी सर्कस के राइटर है यार, श्रुति के सारे लिंक्स वही तो लिखते हैं। वो जो लिंक लिखता है वो? हाँ, उसने फिल्म बना डाली? हाँ बना डाली, बिल्कुल तैयार है। 26 टकले, निकुल टकले, लिंक लिखने वाला फिल्म बना दी उसने। फिल्म बना रहा है, देख तू अपने बदन पे टैटू बनवाता रहा बस। प्लीज वेलकम मिस्टर राजेश बछानी। बहुत बहुत स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या फिल्म बनाई है? 6 साल आपने हमारे लिंक लिखी, हमसे लिंक बनाया, फिर जब पिक्चर बनाने की बात है बाहर का हीरो ले लिया। हाँ, कितना कॉन्फिडेंस इनको अपने टैलेंट के ऊपर, देखो जोरदार तालियां इनके लिए। अभी जो आपने सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाई है ना, तो उसकी प्रमोशन के लिए कॉमेडी सर्कस में क्यों आए हैं? अरे भाई, कॉमेडी शो में क्यों आए हैं? इससे बड़ा सस्पेंस, जो सस्पेंस यहाँ पर होता है, इससे बड़ा सस्पेंस और कहीं नहीं होता। कौन सा सस्पेंस? अरे पता ही नहीं चलता यार, कब 8 मिलने वाले को 10 मिल जाते हैं, कब किसे बाहर निकाल दिया जाता है। खैर, एक आखिरी सवाल आपसे सर। आपकी सस्पेंस फिल्म है ना, उसका एंड बताइए सर। सब आइए। कृष्णा सर प्लीज। कृष्णा, कॉमेडी सर्कस का राइटर हूँ, एंड तो हम लिखते ही नहीं है ना, एंड बना ही नहीं है। 26 अप्रैल को थिएटर में दिखेगा सबको। अच्छा, 26 अप्रैल को दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, अभी नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, एक बार जोरदार तालियां श्री के लिए। 26 अप्रैल। एक बार हुसैन, कृष्णा और राजेश बचानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। वैसे बचानी साहब, चलिए हीरो तो आपने हुसैन को ले लिया, मेरी स्क्रिप्टें लिखते हैं आप, मुझे तो फोन भी नहीं आया आपकी तरफ से। हाँ? मतलब आके पिक्चर देख लो, इतना भी नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास दादी का कोई रोल था नहीं। जब ये श्री बनाएंगे तो नहीं, श्री माताजी बनाएंगे तब। लेकिन दोस्तों, जरूर 26 अप्रैल को मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हुसैन, मेरे राइटर मिस्टर राजेश बचानी की डायरेक्टोरियल डेब्यू श्री जरूर देखने जाइएगा नजदीकी सिनेमा घर में। एक बार फिर जोरदार तालियां हुसैन और राजेश जी के लिए।
यार जस्ट बिफोर गोइंग वन थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज दैट इसलिए नहीं क्योंकि मैं कॉमेडी सर्कस में आया हूँ और यहाँ पर आके तारीफ करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करो भाई। हाँ बिल्कुल करनी भी चाहिए क्योंकि अक्सर पूछा जाता है टेलीविजन पे ऐसा कौन सा शो है जो आप देखते हैं, और बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं। जब जब वक्त मिलता है, दिस इज़ द ओनली शो, मैं टीवी पे नहीं देख पाता लेकिन यूट्यूब पे जाकर दिस इज़ द ओनली शो दैट आई एक्चुअली वॉच एंड आई रियली एंजॉय इट। और मुझे लगता है देयर इज़, अगर मुझे कहा जाए कि इस शो पे आके पार्टिसिपेट करो, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे में इतना टैलेंट है, बिल्कुल भी है। आई थिंक यू गाइस आर इमेंसली टैलेंटेड। हाँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है, लेकिन अगर ये ट्रेन हो कॉमेडी सर्कस की तो सजा काफी अलग होगी। हमारा स्पेशल एक्ट लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ एंड सुगंधा एज न्यूली मैरिड कपल, सुदेश एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड कपिल एज अ डाकू। हेलो हेलो, चाय 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 चाय, श्रुति चाय लोगी? नहीं, देख लो, अगर यही मैं ग्लूकोज की बोतलें बेचना होता ना तो 3 खींच के मेरे से पी जाती। चाय 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 चाय। शिमला जाने के लिए ट्रेन कहाँ आएगी? शिमला जाने के लिए ट्रेन किधर आएगी? सॉरी, मुझे पता नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं चाय बेच रहा हूँ, पहले मेरी चाय खरीदो 2 रुपए की, फिर बताऊंगा। बकवास कराइए। यार तू कुछ खाने को दे दे यार। हाँ, खाने क्या लेंगे? कटलेट है, ये डोसा है। अब नहीं नहीं, कुछ गरम दे, गरम। आप ही बोलने जा रहे हो। भाभी आप बताइए क्या खाएंगे? कुछ न्यूट्रिशियस। समोसा लेंगे आप? देखिए मैं आप बताता हूँ, आपकी लड़ाई हो जाएगी। आपकी नई नई शादी हुई है, आप आलू वाले परोठे खाओ क्योंकि आपको ताकत की जरूरत है। आलू में ताकत होती है? अरे देखो मैं बताता हूँ, ये आलू लिया, ऐसे किसी को मारेंगे तो आपको यहाँ से आलू निकल आएगा, है ना ताकत? बना दे, आलू के पराठे बना दे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक आप गोभी के परोठे नहीं खाएंगे ताकत नहीं आनी। तूने कहा भी आलू में ताकत होती है? तो आलू तो मैंने फेंक दिया ना, इसे खत्म हो गया। इसीलिए मैंने कहा है कि आप परोठे खाओ तो आप पनीर वाले खाओ। अबे अभी आलू का खाए फिर गोभी पनीर के कह रहा है? मैं तुम्हारी कसम लगे, मैंने कहा है मूली वाले परोठे खाओ। अगर आपको यकीन नहीं आता अपनी बहन से पूछ लो, मैंने यही कहा है ना कि आइसक्रीम खाओगे। बहन नहीं हो, बीवी है मेरी। बीवी है? सॉरी, मैंने चूड़ा देखा, मैंने सोचा आपकी बहन होगी। तुझे बहन तेरी होगी? अच्छा मेरी बहन। बहन बहन मुझे 50 रुपए दे दो, मैंने जुआ खेलना है। आपको बदतमीज बंदे, शर्म ही नहीं आती आपको? कुली कुली कुली, चल सामान उठा और 8 डब्बे पीछे मेरी बर्थ है, वहां रख के आ इसको। अबे सामान उठाने का 500 रुपया लगेगा। 500 रुपए देख, प्यार से बात करते हैं ना, तेरी ना मेरी 100 में डन करता है। ये तो तेरी हुई ना। चल चल चल, नहीं उठाना है तेरा सामान, चल। अबे खुद का सामान तो उठा नहीं सकता, हनीमून पे जा रहा है बड़ा। चले चले चले। हेलो हेलो, हाँ जी परमीत साहब। हाँ जी परमीत साहब, आपने कहा था ना कि आपको कोई गाड़ी चाहिए अच्छी हालत में। अब BMW बोला था ना आपने। खबरदार अगर आज के बाद मेरा फोन उठाया तो। कमाल करते हैं यार, ट्रक जैसी बीवी मिली है फिर भी इनको BMW चाहिए। चैन है चैन है चैन चैन चैन, सोने की चैन नकली 200 रुपए में। 200 रुपए में नकली सोने की चेन बेचता है तू? तो असली कौन देगा आपको 200 रुपए में? पागल हो? इधर हटो, मेरे को बैठने दो। क्यों बैठने दो? मैं 34 नंबर सीट किधर है? मुझे क्या पता, अपना नंबर। 35 33 34 यही है। हटो यार। और यार थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, इधर हटो। मेरा क्या वैसे गिरा दूंगा? कमाल करते हो भाई साहब। वो नीचे क्यों बैठे हो? पूरा हो। बुबू, कैसी गंदी सी ट्रेन है और अजीब से लोग हैं। इतनी रात हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है कि डाकू ना आ जाए। अरे ट्रेन तो पीछे रह गई। मैंने कहा था डाकू आएंगे। मैंने कहा था डाकू आएंगे। डाकू आएंगे, काली जबान। यही बोल देती करीना कपूर आएगी, वही आ जाती। जल्दी से जो कुछ भी है निकालो बाहर। निकाल, चल निकाल, जल्दी निकाल। नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है। ओह, सुहाग की निशानी है? कौन है तेरा सुहाग? अभी देखता हूँ उसे। इसका नाम लेंगे कि मारा जाएगा। इसका नाम लेती हूँ, मेरा सुहाग ये है, मोदी की शक्ल वाला।
अरे मैं तो मुदित का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इसे नहीं मार सकता तो इसे मार देता हूँ। मैं भी मुदित जैसा हूँ। उड़ जा कर रहा साले। नहीं, आप ऐसे किसी के हस्बैंड को कैसे मार सकती हो? आपकी शादी नहीं हुई क्या? हाँ नहीं हुई, हम डाकू हैं, हम ऐसे ही लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं, लूट लेते हैं? ये लगता है तुम लोग डाकू को हल्के में ले रहे हो। चल चल अपने जेवर निकाल के दे, जल्दी निकाल। है क्या बकवास कर रहे हो? एक शादीशुदा लड़की, उसके जेवर उतारते आपको शर्म आनी चाहिए। खबरदार अगर तूने जेवर उतारे तो तुम साड़ी निकाल के दे दो। इसमें पड़ी है, क्या हो गया, बकवास कर रहे हो? ओए, तुम क्या समझते हो खरीदने जाएगी वो? ये लो। साड़ी का मैं क्या करूंगा, मुझे जेवर दे। तो जेवर पहन के तू कौन सा मधुबाला लगेगा बे? चल रखने जो आ रहा है, जो भी है निकालो, सारे पैसे निकाल। यार ये क्या पैसा पैसा कर रहे हो? अरे एक दिन इंसान मर जाएगा। अरे जब इंसान मरता है तो पैसा सारा यही रह जाता है। यही रह जाता ना, इसलिए कह रहे दे दे हमें, क्योंकि तू मरने वाला है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? जेंट्स मौत और अलाप लेडीज, वाह। साले अगर ऐसा ही लाभ लगाना तो हमारी गोलियों की वेस्ट कराई पे पहले मार देता, सुना के इसको। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 1 मिनट बाद मर जाऊं। हाँ। एक में पिस्तौल देंगे? हम कोई गलत आदमी नहीं, ना ये डाकू हैं। हमारा मिशन है बेसुरों को मारना। जी हाँ, संगीत से प्यार करो और बेसुरों को मार दो। हम लोग एंटी बिसुरा कंपनी से हैं। तुम लोग भी जल्दी से तारीफ करो, तुम लोग भी कुछ ज्यादा सुरीले नहीं हो। पुराने जमाने और आज के जमाने के गीतों का फर्क दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज पुराने जमाने का राइटर, राजीव एज नए जमाने का राइटर एंड पूर्वी एज अ फिल्म डायरेक्टर। आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए, आधा क्या एक्ट देख लो, फिर बाद में पूरा बरस लेना। बाय द वे आई एम आल्सो फ्रॉम राइटर फैमिली, एज यू कैन सी दिस। लेकिन वो एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि हमारे राइटर ने तो हाथ उठा दिए। उस टाइम से कहा देखो मंत्रा मियां, तुम अंदर जाते हो, तुम्हारे जजेस बोलते हैं एक्ट में, राइटिंग में कुछ खास नहीं था, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो हम काहे को लिखें, तो करना खुद ही कर लो जाके। देखिए मैडम, हम बहुत पुराने जमाने के राइटर हैं, हमें आज के जमाने के एक डायरेक्टर ने बुलाया है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, लेडी डायरेक्टर है, क्या उनके लिए मैं लिख पाऊंगा? इसी की ये कहानी है। कहाँ रह गई लेडी डायरेक्टर? पिचारा मुझे तू जा। अरे भाई मैंने फिल्म की है आमिर के साथ। अरे यार इतनी हिट मेरी फिल्म थी, इसका हिट मेरा डायलॉग था, रघु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, बोलो तुम भी मुझसे प्यार करते हो? एनीवे प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए। देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब बहुत हो गया मेरी वो बजाने गाने वाली फिल्में, अब मैं गाने बजाने वाली फिल्में करूंगी। आई वांट टू इनकॉर्पोरेट म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक, और इसीलिए मैंने पुराने जमाने के स्टार को बुलाया है, तो वी कैन एक्सपेरिमेंट एंड। बहुत देर से खड़ा था मैं। एक मिनट, बुड्ढी के बाल कौन हो तुम? मैड मैन व्हाट आर यू डूइंग हियर? पागल आदमी, हु इज ही? Who are you? पूजा जी हम फनकार हैं, कलाकार हैं, खट्टी डकार हैं, आपने जिसे पुकारा वो पुराने गीतकार हैं। आपकी एक लाइन मुझे समझ में नहीं आई। शुक्रिया, शुक्रिया। Not a single line. थैंक यू। I am sorry, please जरा क्लैरिटी रखिए स्पीच में, क्लैरिटी रखिए। क्लैरिटी। उम्र हो गई ना, जबान लड़खड़ा आ जाती है। Oh my God, तो हर शाम को 6 बजे मैं स्पीच थेरेपी की क्लासेस देती हूँ, उसमें आइए आप, सिखाऊंगी आपको। What is this? अच्छा मैं ये देखिए, मैं आपको मेरी फिल्म के बारे में जरा बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। बस मैं पारिवारिक फिल्में लिखता हूँ, अश्लील काम से नहीं होगा। लड़का लड़की बेड पे सो रहे हैं। लड़का लड़की बेड पे सो रही है, पारिवारिक कैसे हुआ? अरे यार प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। मेरे पापा ने फिल्म लिखी है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मेरे चाचा इसे प्रोड्यूस कर रहे हो, पापा का भांजा हीरो है, हो गई ना पारिवारिक फिल्म यार। हाँ तो मोहतरमा, ऐसे तो केवल आपका परिवार ही आएगा देखने के लिए फिल्म भी। एक्सक्यूज मी। हाँ तो सुनिए, सीन ओपन करते हैं। हाँ। लड़का लड़की बेड पे सो रहे हैं। पारिवारिक फिल्म है, लड़का लड़की अलग अलग बेड पे सो रहे हैं। नहीं, दोनों सेम बेड पे सो रहे हैं। पारिवारिक फिल्म है, दोनों अलग अलग सो रहे होंगे उल्टा मुंह। अभी बुड्ढे तू तो ऐसे डर रहा है जैसे तड़ी लड़की हूँ मैं, लॉन्च कर रही हूँ फिल्म में, काम डाउन यार मैड। लेकिन मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे एकदम सेंसेशनल धड़कता भड़कता गाना बनाइए, जैसी मेरी फिल्म जिस्म में था। जनाब आपकी तारीफ। Hey, I'm Yo-Yo Tummy Singh. Oh yes,
वेरी नाइस, वेरी गुड। यो टमी सिंह, आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है आप जितनी जगह घेरते हैं वो पूरी की पूरी जमीन आपकी हो जाती होगी। हैं? ये गुम्बद है कौन होता अरे व्हाट नॉनसेंस, बुड्ढी पागल हो गए तू इसको नहीं जानता? अरे ये यो टमी सिंह है, इतने इतने हिट गाने दे, आज का एकदम यूथ सेंसेशन लिरिसिस्ट है। वो कौन सा गाना था आपका? डिकचिक 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 डिकचिक, कुत्ते ने बिल्ली की पूंछ को काटा, लड़की ने लड़के को मारा चमाटा, यो 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 चमाटा, यो चमाटा। आई जस्ट लव, इसमें जानवर की भी बातें हैं। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग, इज सो गुड। क्या बात है। ये कैसे गाने लिखते हैं आजकल के बच्चे आप? हमारे गाने हुआ करते थे, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तीनों मिलके जाते पिक्चर देखने। व्हाट नॉनसेंस, ये स्कूल है क्या? अटेंडेंस, नूर आ गया, सोहेल आ गया, अर्चना आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यार? व्हाट इज द मीनिंग? देखिए मैंने कुछ लिखा है। कूल मैम, कूल मैम। एक्चुअली इस बूढ़े की बातों में क्या है ना, एक्चुअली हमें थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहिए ना, यू नो। मैंने अभी एक गाना लिखा है, जून में ना जुलाई में। अर्ज कीजिए, जून में ना जुलाई में, ना खुदा की खुदाई में, मजा तो आता है बस जनवरी और फरवरी में। हैं? मेरी साली आती उन दिनों में यहाँ पे, इसलिए बोल रहा है। हाँ, कौन सी साली आती है सब मालूम है साले। कैसे गाने लिख रहे हैं? तेरी शर्ट दा बटन में सोनिए, मतलब आप राइटर हैं या टेलर हैं? कहाँ का क्या बटन लगाना चाहते हैं आप? अब ये कब्रिस्तान की रिक्वायरमेंट। अपनी उम्र देखी है ना, हमें कहता है तुम लोगों ने अपने गाने लिख के क्या उखाड़ लिया बे? हमारे क्या गाने हुआ करते थे? क्या अच्छे लगते हैं? किसके अच्छे लगते? क्या बोलना चाहते हो आप? What is the meaning of this? Just say it यार। शर्मा, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। म्यूजिकल एपिसोड है, इसलिए गाना सुनाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। सुनाइए। आने दीजिए, ये सभी शायरों के लिए है। बजाइएगा जरा। शुक्रिया, थैंक यू। जजेस, आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? आर्ची? इट वॉज अ जर्नी, जो ये एक्ट थी। मंत्रा, आपने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। राजीव, आज आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं था करने के लिए, लेकिन जो भी दिया आपको, आपने अच्छा किया। बट आई थिंक द स्टार ऑफ दिस एक्ट वॉज पूजा। पूर्वी, यू वर एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपने इतना अच्छा किया है अपना किरदार। आपकी जो शुरुआत थी फ्रॉम बुड्ढी के बाल, वहाँ से जो आपने सुर पकड़ा है, और एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यू डिड इट सो ब्यूटिफुली। एज एन एक्ट इट वॉज क्यूट। एंड में जो थोड़ी कवाली थी वो अच्छी थी, और पूजा, you were too good. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. सोहेल? Actions speak louder than words, so I'll come straight to the points. As an act, I'll give you a 9. 9. But for you, Purbi, Thank you. Thank you so much. I will do ditto as an act this and for Purbi. Thank you so much. A huge round of applause for Mantra, Purbi and Rajiv. जब म्यूजिक और डांस की बात होती है तो धक धक गर्ल याद आती है। धक धक गर्ल कर रही हैं अपना कमबैक, और उनकी ये फिल्म भी होगी डांसेस से फुल ऑन पैक। इस फिल्म के लिए उन्होंने बुलाया है एक डायरेक्टर और एक कोरियोग्राफर को। देखें कौन फिल्म बनाता है और कौन नचाता है। प्लीज वेलकम भारती एज धक धक गर्ल, सिद्धार्थ एज डायरेक्टर एंड किकू एज अ कोरियोग्राफर। Hi सोहेल, हाय अर्चना। Hi. परफेक्ट लग रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। यू नो, शीरी ने कितना बड़ा कमबैक किया इंग्लिश करके, तो मैं भी चाहती हूँ मैं कुछ ऐसा धमाका करूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे फलक दिखलाजा के बाद कोई ऑफर नहीं आए। बहुत बड़े बड़े टीवी के ऑफर आए, लेकिन इतना महंगा था कि मैं वो टीवी खरीद ही नहीं पाई। मुझे आपके भाई का भी फोन आया था बिग लॉस से। मुझे कहने लगे माधुरी मेरा बच्चा मेरा शो करेगा। मैंने कहा पैसे की किसको जरूरत नहीं होती, मैं भी करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, किसी एंगल से मैं तोता लगती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोच लिया है मराठी बनाएगी। इसके लिए मैंने बहुत बड़े सुपर डुपर हिट डायरेक्टर को बुलाया है, प्रभु मेवा। वो आते ही होंगे बस। क्या हो गया? प्रभु कुछ नहीं हिले, अम्मा हिले। प्रभु तुमसे बहुत ज्यादा पिंकू आ रही है। ज्यादा गड़बड़ नहीं करने का, मैं तुम्हारी फिल्म का डायरेक्टर। मेरे को ये बताओ तुम्हारी फिल्म में कोरियोग्राफर कौन है? MD 12 13 रोटी और एक पतीला चिकन जरा मंगा दो मेरे लिए। पाए लागू मास्टर जी, आपने कितनी देर लगा दी? लगता है ट्रैफिक में फंस गई होंगी। मेरे को लगता है ये सीट और स्टीयरिंग में फंस गई होगी। ए शट अप, सफेद कौवे। MD
वैसे मुझे बताओ यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है तुमने? मास्टर जी आपको पता है श्री ने बहुत बड़ा कमबैक किया इंग्लिश विंग्लिश करके। श्री ने इंग्लिश विंग्लिश करके कमबैक कर लिया? हाँ। लेकिन इंग्लिश विंग्लिश तो मैं भी रोज इतना सारा बोलती हूँ, लेकिन मेरा बैक तो कम नहीं हुआ। कितना अच्छा जोक मारा। अच्छा मेरे को बोलो कहानी क्या है, फिल्म का कहानी, कॉन्सेंट्रेट बहुत कहानी। स्वीट स्टोरी है। हाँ। एक प्यारी सी लड़की की एकदम इमोशनल लव स्टोरी। ओके 5 6 7 8 दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू। हाँ, और वो लड़की एकदम परफेक्ट गरीब घर की है और उसकी शादी एकदम परफेक्ट अमीर घर में हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ती है उसको, लेकिन वो अपने माँ बाप से कहती है मैं ये शादी नहीं करेगी। एक बार जो मैं बोलता है वो मैं करता है, और जो नहीं बोलता है वो डेफिनेटली करता है। लेकिन और वो लड़की उधर से भागती है, सक 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 साड़ी बीड़ी संभाल के भागती है। एक मिनट, ये फिल्म मराठी है, इसमें मराठी कहाँ है? ओ उसने जो साड़ी नेसा है वो नौवारी साड़ी है। लेकिन मोड़ कहानी में तब आता है जब लड़की का पति सबके सामने उसको मराठी ना बोलने पे उसके ऊपर जोर जोर से हंसता है। ओके 5 6 7 8 एक मिनट, इमोशनल सिचुएशन। मैं क्या करेगा, मैं लड़की का क्लोज लेगा, उसका क्लोज पे झूम जाएगा, सक सक सक। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, टप टप टप। लड़की पानी पीती है, गट गट गट। और तभी जिमी जी पास आता है। कट 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 कट। नो मैं डायरेक्टर, जिमी जीप ने मैं ट्राली लगाएगा, ट्राली राउंड ट्राली लगा, राउंड ट्राली। अरे जिमी जीप आता है, जिमी उसके भाई का नाम है, वो जीप में आता है। उसका भाई जीप में आता है और अपनी बहन को पकड़ता है और एक इमोशनल गाना गाता है। मुझे मराठी सॉन्ग चाहिए जिसका म्यूजिक एकदम इंटरनेशनल हो। ओह इंटरनेशनल, इसको किधर से आएगा इंटरनेशनल? मैं गाएगा मराठी गाना इंटरनेशनल, धगा लगली करो टाइटैनिक की आवाज में। मेवा आप बात सुनो, मैं अपनी फिल्म में सिर्फ एक ही बंदे को लूंगी और वो ही मेरी फिल्म के सारे गाने कोरियोग्राफ करेगा। समझे आप लोग? अब आप लोग फैसला कर लीजिए कि कौन मेरी फिल्म में काम करेगा। ऐसा ही होता है। इतनी बड़ी कोरियोग्राफर के साथ आज क्या हो रहा है दुनिया देख रही है। सारे के सारे कोरियोग्राफर डायरेक्टर बन गए हैं। मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, आपने तो मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मास्टर जी आप ही मेरी फिल्म में काम करेंगी और सारे गाने आप ही कोरियोग्राफ करेंगी। आप ना नहीं बोलना, ये फिल्म आप ही डायरेक्ट करेंगे, मैं नहीं करेंगे ये फिल्म, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्शन का। मैं आपको जवान देती, ये फिल्म फ्री में कोरियोग्राफ मैं करेगी, मैं ये फिल्म मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो चलो शूटिंग करते हैं, सब फालतू लोग निकलो यहाँ से। ए दाढ़ी वाले तू निकल, चल चल। एमडी रेडी है, गाना शूट करेंगे। ओके सारे फालतू लोग बाहर रहे, कोई अंदर ना आए। सिक्योरिटी। एनीवेज 1 मिनट, तू हमारी फिल्म में बैकग्राउंड डांसर बनेगा तो आजा। साउंड कैमरा। जजेस कैसी लगी आपको ये धक धक गर्ल? सोहेल? मैं हमेशा नोटिस करता हूँ क्या जब एक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं करने के लिए तो मेहनत कुछ ज़्यादा नज़र आती है। जब हमने देखा है कि भारती, सिद्धार्थ एंड कीकू, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट योर टैलेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ द बेसिक जीन्स थोड़ी वीक थी इस एक्ट की, so that's why I didn't come across as जो आना चाहिए था, you know, expectation from you all. Fun act, लेकिन आप लोगों से भी expectations ही बढ़ गए, तब आप हमें blame नहीं कर सकते अभी। आंटी? ये पूरा एक्ट टोटलिटी में वर्क नहीं किया, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे वो बहुत बेहतरीन रहे। आपका धक धक गर्ल आने से ही आप उन्हें इतने अच्छे अंदाज में करते हैं कि वो और भी प्यारी लगती हैं आपको देखकर। सिद्धार्थ, यू वर अमेजिंग। जब आप आए मंच पर एज मिस्टर प्रभु मेवा, यू वर सुपर्ब।
क्योंकि आप तीनों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया अपने टैलेंट का और इन किरदारों का, दैट इट वाज वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी एंजॉय। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। तो धक धक गर्ल की इस कमाल की परफॉर्मेंस को आप कितने पॉइंट्स देंगे? सोहेल। थैंक यू सो मच, आरची। थैंक यू। गोली मार कपिल को कपिल गाना गाता है। कपिल को बुलाया गया है अफगान में गाना गाने के लिए, लेकिन सुनने वालों ने जब निकाली बंदूकें तो कपिल सब गाना वाना भूल गए। अब देखें कपिल का संगीत ज्ञान भारी पड़ता है या अफगान भारी पड़ता है। प्लीज वेलकम कपिल एज हिमसेल्फ, मुबीन एज अफगानी एंड सरगुन एज हिज सिस्टर। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मैं फॉरेन शो करने आया हूँ। मैंने जब बताया ना अर्चना जी को भी बताया, मैंने मैं फॉरेन जा रहा हूँ शो करने। करी अच्छा तेरे नेपाल का वीजा लग गया। सोचो जो बंदी नेपाल को फॉरेन समझती उसको जज बनाया हुआ आपने। हद होती किसी चीज की। मैं वैसे आपको बता दूं मैं अफगानिस्तान शो करने के लिए आया हूँ। अर्चना तो बड़ी बार अफगानिस्तान जा चुकी हैं। मैंने कहा आपको वीजा कैसे मिलता है? कहती काहे का वीजा, मैं तो ऊँटों के झुंड में घुस के आ जाती हूँ। अफगानी शो पकड़ तो लिया है मेरे को, लेकिन अफगानी गाना नहीं आते। मैंने किससे पूछा, मैंने कहा कैसे गाते हैं? कहते गाना कैसे, बस ऐसे समझो जैसे मुंह में आधा पानी भरा हुआ है। खैर मैं पहुंच तो गया अफगानिस्तान एयरपोर्ट में, मेरे को लेने कोई नहीं आया। खुशामदीद, खुशामदीद। तुम वही है ना जो इंडिया से इधर शो करने के लिए आई? हाँ, लेकिन तेरे का क्या, तू अपनी भीख मांग। ओए खबीस, बेजूर में खता कतलम अजनाज बुता कर दी, खुद पे जदी बर्मन आमेदी गला कर दी फ्रॉम द एपिक्लोटिस। अच्छा ठीक है, आधा किलो खजूर दे दो। और अंजीर है तुम्हारे पास? अंजीर? अंजीर नहीं, जंजीर कहो, जंजीर। ओहो, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने अर्चना ने प्राण की गेटअप पे खुश होकर 10 रुपए दिए थे? हाँ हाँ, तुमने हमको पहचान लिया। अरे हमारे अलावा और तुम्हें पहचानता ही कौन है? इस बंदे ने दुनिया को बताने के लिए कि मैं ही वो प्राण हूं जिसे 10 रुपए मिले, 6 दिन प्राण की कॉस्ट्यूम में घूमता रहा। अपने गांव जाके बोला, कहता अर्चना ने मेरे को 10 रुपए दिए। उन्होंने थप्पड़ मारा, कहते 1.5 साल बाद बॉम्बे आए साले, 10 रुपए ले गया है। ओए अपना बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। हाँ चलता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो, ये तुमने शो के लिए मुझे क्यों बुलाया? वो क्या है कि हमारा बहन का ख्वाहिश था कि उसकी शादी में कोई बड़ा बड़ा सिंगर आना चाहिए। अच्छा। इसीलिए हमने तुमको बुलाया है। अच्छा। वैसे तुम्हारे साथ और भी बड़े बड़े सिंगर आने वाला था, वो नहीं आई। इधर नहीं है? ओए, अच्छा ओ सॉरी, वो तो एयरपोर्ट पे पकड़े गए। पकड़े गए क्यों? तुम्हें पता है पुलिस के नखरे, फालतू में ऐसे ही बिना टिकट के अंदर नहीं जाने देंगे जहाज में। ये क्या बात हुई? हमने बड़ा कहा, मैंने कहा जाने दो, अंदर जाके जहाज में बैठेंगे, कंडक्टर से टिकट ले लेंगे, इसमें क्या है? ओए बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं कि प्लेन के अंदर कंडक्टर नहीं होती है? क्या बात कर रहे हो? कहाँ खड़े कहाँ हो? यार कंडक्टर नहीं होते फ्लाइट में? नहीं होती। तभी मैं कहूँ ये काले साहब को घाटा कैसे पड़ा? किसको पता चल रहा है पीछे कौन चढ़ रहा कौन उतर रहा है? चलो मेरे को क्या बता। एक बात बताओ, मैंने सुना है, किधर खड़े किधर तुम? मैंने सुना है अफगानिस्तान में आतंकवादी बड़े आ जाते हैं, मेरी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया कि नहीं? वो इनको मेरे मरगे ना कहा नादीज़ नादीदा जिगर बेचैन, लेकिन गुफ्तगू संजीदा संजीदा अजब मस्ती भर। ये चीजें बाद में बेचना, पहले मेरे को ये बताओ, मेरा वो मेरी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम किया कि नहीं? ओए खबीश, हमारे कहने का मतलब है हम खुद ही आतंकवादी है। ओह थैंक गॉड, वरना अननोन आतंकवादियों से मेरे को बड़ा डर लगता है। बकवास बंद करो और हमारे साथ चलो। हाँ चलो चलो। जाना कैसे है होटल तक? ऊंट पे जाएंगे, ऊंट पे। कहाँ है ऊंट? हाँ इधर है, इधर इधर आओ, इधर। हाँ इधर आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये ऊंट ऊंट पे है? बैठ जाओ। मैं प्यार कर लूं? ए, तुम इधर। ऊंट खड़ा हो गया। अरे तू इसका मुंह इधर है, उधर किधर हाथ लगाती है? हाँ चलो, अभी हम लोग ऊंट पे बैठ गई है। हाँ अभी हम तुमको एक बात बोलता है। क्या? देखो क्या है। बैकग्राउंड ज्यादा जरूरी कि डायलॉग ज्यादा जरूरी? सुनने दो। हाँ क्या है? अगर तुमने हमारी बहन की शादी में अच्छे से गाना नहीं गाया, हाँ, तो हम तुमको इधर ही दफना देंगे। ये तेरी बहन की तेरी बहन की शादी 2 साल अगर डिले कर लो तो मैं भाग के सीखा हूँ। तुम मजाक बहुत अच्छा करती हो। आगे। खुशामदीद, खुशामदीद हैं? खुशामदीद।
वाह वाह, डांसर भी मंगवाई है। ओए बेजुर में खता कतलम इतनाज बूता कर दी, खुद पे सदी बर्मन कर दी। तेरे को कफ की इतनी प्रॉब्लम, दवाई क्यों नहीं ले लेते? क्या बार बार? हमको कफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बहन है, इसी का शादी होने वाला, ये डांसर नहीं है। अल्फतार अल्फतीरी कल खरीदी आज का बेची है जबरदस्ती। तुला मराठी है तो है। चलो अभी गाना शुरू करो और सुनो, अभी 2 दिन बाद हमारा बहन का शादी है। अगर तुमने अच्छे से गाना नहीं गाई तो हम तुमको शादी में गाना गाने नहीं देगा, तुमको इधर ही दफना देगा। अच्छा लेट मी ट्राई। अरे सुनिए सुनिए, हाँ रिस्पॉन्स दिया करो, मुझे पता चले गए आप। तो देखिए, अगर आप मेरा साथ दें दोनों तो मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। अच्छा क्या करना होगा हमें? आप दोनों बाहर चले जाएं। नहीं, मेरा मतलब है मेरे पीछे बैठ के आप बिना बोले एंजॉय करें। बोलो क्या सुनना चाहेंगे आप? तुमको जगजीत सिंह आती है? जगजीत सिंह की याद आती है बस। उनका कोई गाना सुनाओ, हम उनका बहुत बड़ा फैन है। उनका मेरे को ऐसे कोई गाना नहीं आता, माफ करना, बट गुलाम अली साहब का चलेगा? हाँ हाँ, हम उनका भी फैन है। हाँ, फैन ही रहना सारी उम्र, अपनी खुद की कलाकार ना बनना कभी। भाईजान, हमने आपसे कहा था गुलाम अली को लाइए, ये आप किसे लेकर आए हैं? दिल तो करता है ऐसे गोली से उड़ा दे। मेरे को गोली मत मारना, मेरे को गोली मत मारना। देखो मैं गुलाम अली हूँ, मैं वैसे टीवी पे अलग दिखता हूँ, नहीं यकीन तो मेरी बात सुन लो। मैं गुलाम अली की बात सुनाऊँ आपको? सुनाइए सुनाइए। मेरा हारमोनियम किधर है? इधर इधर। हाँ, मैं गुलाम अली हूँ, आप यकीन नहीं करते। टीवी पे थोड़ा मैं ऐसे दिखता हूँ, मेरी असली आवाज में मैं गुलाम अली की आवाज में बताता हूँ। ये जो गजल आपके इन दोनों से करने जा रहा हूँ, ये गजल मैंने खुद ही बनाई है। तो ये गजल जब मैंने अर्चना जी को सुनाई तो मैंने अर्चना जी से पूछा, मैंने कहा आपको गजल कैसी लगी? कहती बनी तो अच्छी लेकिन नमक थोड़ा कम था। अरे कुछ क्लासिकल सुनाओ, गजल में मजा नहीं आ रही। क्लासिकल क्या मतलब? आपने तो कहा था गाना गाना है। पंडित भीमसेन जोशी। अच्छा, उनकी आवाज मेरे को आती है। पंडित भीमसेन जोशी, गुस्ताखी माफ, उनकी आवाज मेरे को आती है। हमें कुछ मुन्नी या कुछ शीला सुनाइए। इतने कलाकार सुनने थे तो मेरे को क्यों बुलाया इतनी दूर से? रेडियो नहीं मंगवा सकते थे बाहर से? एक तुम लोग अफगानी आदमी हो गए, तुम लोगों को इतनी नॉलेज कैसे? तुम लोग हो कौन, मेरे को बताओ? किधर है तुम लोग? हो कौन तुम लोग? भाईजान, ये क्या दिल्ली शहर में मारो घाघरे में जो घूमे हो? घाघरे में इतनी हवा भर गई थी, उड़ के अफगानिस्तान आ गई। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? यहाँ शो करने के लिए आए थे भाईजान, लेकिन इन्होंने ऐसा आलाप खींचा कि उन लोगों ने यहीं रोक लिए। कहने लगे जब तक अच्छा नहीं गाओगे तब तक जाने नहीं देंगे। अब आप ही हमें बचा सकते हो भाईजान। मैं क्या बचाऊं, मेरे सिंगापुर का शो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। एक गाना इन्हें सुना दो, हो सकता है इनको पसंद आ जाए तो ये हमें जाने दें। गाना मैं नुसरत साहब का गाना अर्ज किया है। सिंगापुर में शो है, मेरा टाइम हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ। इनको गाने में जाने इनको कोई मतलब नहीं, आए घर से बैठे एंजॉय करके चले जाते हैं। हम लोग इधर मुजरा करने आते हैं। ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते इनको। देखो हमारा एक्टर पसंद आया, इन्होंने 10 रुपए दिए, 20 निकालो, उनको बोलो केस रवा दफा करे इधर। अपने को नहीं करना, मेरे शो में लेट हो रहा हूँ। इधर ही थैंक यू। तो कपिल, मुबीन और सरगुन का ये एक्ट आपको कैसा लगा? आर्ची? थोड़ी कच्ची पक्की लगी मुझे स्क्रिप्ट, थोड़ी सी मिस टाइमिंग लगी। मुबीन आपने बहुत अच्छा किया जो आपको दिया गया था, सरगुन आपने भी। कपिल आप हमेशा बांध के रखते हैं अपने पूरे एक्ट को। आज मुझे लगा थोड़ी सी कच्ची पक्की थी स्क्रिप्ट और उतनी रिहर्सल नहीं दिखी मुझे, लेकिन आपका जो गाने का अंदाज था, आपने अलग अलग तरीकों से जो गाया, उसने बहुत ऐड किया आपके इस एक्ट में। एंड इन टोटलिटी इट वाज स्टिल वेरी वेरी एंजॉयबल एंड वेरी वॉचेबल। थैंक यू। सुहेल? नहीं, मुझे तो ये देख के बहुत खुशी है कि पहले जब कपिल आया करता था स्टेज पे तो वो एक पूरी एक्ट को अपने शोल्डर पे ले जाया करता था। ये देख के खुशी है क्या मुबीन, आप, सरगुन, आप, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू हिम नाउ एंड स्क्रिप्ट्स आर आपको ध्यान में रख के आपके जो कैरेक्टर्स है आप अगर आप राइटर्स के साथ शेयर कर रहे हो, सो दे आर अकोमोडेटिंग यू एंड योर टैलेंट एंड जो आप कर सकते हो इनटू द स्क्रिप्ट्स। तो ये बात अच्छी है कि आप कपिल से लोड थोड़ा निकल रहा है और ये आप पे जा रहा है एंड जो एक छुपी हुई टैलेंट थे आप दोनों की वो अभी नज़र आ रही है। फैबुलस कॉन्सेप्ट। क्या मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ एक्ट कमाल का होगा, तो बेसिकली एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए थे, लेकिन जो हमने सुना है कि अब कपिल पाजी को जाना है, अब उनकी फ्लाइट है, तो आई जस्ट फील दैट यू
थोड़ा सा स्लैग की वजह से यू मिस एट वन पॉइंट, बट इट वाज स्टिल अ फैबुलस. थैंक यू सोहेल भाई. टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. तो आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे सोहेल? आई एम गोइंग टू गो फॉर इट 9. थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां सरगुन, मुबीन और कपिल के लिए. कहते हैं संगीत से प्यार की अग्नि और बढ़ती है. दिए और मोमबत्ती में हो गया है प्यार, मना रहे हैं अपनी सुहागरात. लेकिन यहाँ संगीत उनकी प्रेम अग्नि बढ़ाता है या प्यार की आग को बुझा देता है? चलिए देखते हैं. प्लीज वेलकम कृष्णा एज दिया, सुदेश एज पानसेन एंड सिद्धार्थ एज अ मोमबत्ती. एक तो पंगे में फंसा दी अर्चना जी इन लोगों ने. बहुत बहुत मुबारक हो, 8 नंबर आपको. और कीकू भाई क्या हाल है? कीकू भाई के बारे में बहुत सुना, इनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं. पहले मैं मानता नहीं था, लेकिन आज आपका बैकग्राउंड देखकर मैं समझ गया. और कपिल भाई का क्या प्रॉब्लम हो गया है? मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. क्या फ्लाइट पकड़नी थी उनको? हाँ, जब साला फ्लाइट उनकी थी, बाकी दोनों ने क्यों खराब किया? क्योंकि साला राइटरों को अक्ल ही नहीं है. सरगुन को अरबी बनाया है, खाली हिंदी ढंग से बोलती नहीं, अरबी क्या बोलेगी वो? ये मेरा मतलब, अगर कपिल भाई का फ्लाइट की वजह से अगर ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, इस हिसाब से तो अर्चना जी, राजीव ठाकुर तो रोज ही फ्लाई करता होगा. खैर अर्चना जी, बात बोलना चाहता हूं. अगर मेरा कुछ ऊपर नीचे आज एक्ट में गड़बड़ हो जाए लग रहा है, तो आप समझ लेना कि कपिल भाई को मैं ही एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूं. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं हूं दीपक. नहीं, तिजोरी नहीं. खैर, इधर प्रमोशन के लिए आजकल कोई आ नहीं रहा. देखिए, एक अच्छी बात बताता हूं अर्चना जी. जब से आपने राइटरों को 1500 रुपए दिए, ये बात साबित हो जाती है कि प्रमोशन से कुछ नहीं होता, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए. जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए. बाहर मुझे अभी वो राहुल रॉय साहब मिल गए. ओ सॉरी, गलती से साहब बोल दिया उनको. राहुल रॉय मिला मेरे को. मैंने बोला, इधर क्या करने के लिए आए हो आप? कहते मैं फिल्म का प्रमोशन कर रहे. मैंने बोला, भाई साहब आपको कौन सी फिल्म मिल गई? कहते कल मेरी फिल्म आ रही है सेट मैक्स पे रात को 8 बजे, आशिकी. अरे मैंने बोला छोड़ो यार, खत्म करो, अभी वो आई गई, हिट हो गई, अब क्या प्रमोशन? कहते नहीं, प्रमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था कि मैं फिल्म में हूं. क्योंकि कहते मुझसे ज्यादा डायलॉग तो टॉम ऑल्टर के थे. टॉम ऑल्टर ज्यादा फेमस होता पिक्चर से. खैर, मेरी बहुत ही दुख भरी कहानी है. अच्छा, मैं अभी महाराजा राजा अकबर के महल में हूं, लेकिन इससे पहले मेरे कोठे पे था. ये भाई साहब कोठे पे रोज आते थे. वाह, क्या तबला बजाया इन्होंने वहां पे. हाँ, रोज इनका तबले का संगीत होता था. इनका एक शलगम नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था. एक दिन शलगम को किस करते करते इन्होंने कहा कि देखो शलगम, हम लोग अब शादी कर लेते हैं, फिर ऐसा सब हम रोज किया करेंगे. आली ने 2 थप्पड़ खींच के मारे. कहता है मजदूर है, मजदूरी कर, फैक्ट्री का मालिक बनने की जरूरत नहीं तेरे को. खैर, मेरी बहुत सारी दुख भरी कहानी है, मैं क्या बताऊं. क्योंकि अब दिए को कौन पूछता है अर्चना जी? अब तो लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब, ऐसी सारी चीजें आ गई हैं. जब तक हम में घी तेल नहीं डलता अर्चना जी, कोई पूछता ही नहीं. और वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में इतनी गरीबी चल रही है, किसी के पास घी नहीं, तेल नहीं. अर्चना जी, ये सटायर का स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं था. ये साले राइटर लोग को जब से 1500 का मिले, हर जगह सटायर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने राज को बोला, हमारे राइटर को, मैंने बोला साले, तेरे पास सटायर के अगर इतने ही बाण है, और अगर तेरे बाण में इतनी चर्बी है, तो साले तू वहां पर सरहद पे जा, वहां पे लड़, इतनी देशभक्ति वहां दिखा. कहता है मैं सरहद पे था पहले. सरहद पे मैं सबको सटायर सुनाया करता था. मैं जब सटायर सुनाता था तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते थे, हम उन्हें गोली मार देते. कहता है एक दिन सटायर सुनाते सुनाते मेरे मुंह से पंच निकल गया. उन्होंने तो स्टैंडिंग ओवेशन दी नहीं, इन्होंने हंस दिया, उन्होंने बम फेंक दिया. क्या यार. खैर, मैं महाराजा के अकबर में हूँ, सॉरी अकबर के इस महल में हूँ, और बहुत जल्द इधर 5 सेन अंकल आने वाले हैं एक माहौल जमाने के लिए. वो ऐसा माहौल जमाएंगे, देखिए, कुछ याद के बिना भी. आज आप देखेंगे.
इधर आ कैसा लगा आपको मेरा गाना? तो फिर आज कॉमेडी रहने दें। बादशाह, अकबर, आप दोनों में से कौन है? कौन है तू? कौन बोला? मैं बोला। ये फ्रॉक उल्टी क्यों डाली है? अबे साले बकवास कर रहा। मैं दीपक हूँ, दीपक। तुम कौन हो? मैं? हाँ, मैं पान सेन। साले पान सेन का मिथुन चक्रवर्ती ज्यादा लग रहा है तुझे। मिथुन चक्रवर्ती और मुंह भप्पी लहरी वाला। खैर पान सेन साहब कुछ सुनाइए हमें। आपको? हाँ। देखो मैं कॉमेडी सर्कस का कोई राइटर नहीं हूँ कि कोई आर्टिस्ट नहीं मिला तो स्पोर्ट बॉय को सुना के वाह ले रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। उनको बुलाओ। नहीं आएंगे? वो बाहर गए घूमने के लिए। ओके, उतनी देर फिर मैं रियाज कर लेता हूँ। अच्छा, रिहर्सल कर रहे हैं आप? हाँ जी। यहीं पे रिहर्सल करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी, देखो सबसे पहले मैं ये कह दूं, ऑडियंस में से जिनको संगीत की समझ है वो सारे बाहर चले जाओ। नहीं, हेलो, कैसी प्रजा रखी है आपने 200 रुपए वाली? पता क्या है, मुझे पता है कि अगर कलाकार अच्छा ना गाए तो ऑडियंस बहुत मारती है। मेरे को ये अल्ताफ जी ने खुद बताया है। सुनो मेरी बात, देखो आजकल लोग क्या करते, 5 मिनट रियाज किया तो सोचते हैं हम स्टार बन जाए। ऐसा नहीं होता। मैंने 20 मिनट रियाज किया, कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ी मेहनत करने से कोई बंदा कलाकार नहीं बन जाता। ये मुझे हिमेश ने खुद बताया। क्या बकवास कर रहा है तू? कोई गाना सुनाई भाई साहब। गाना? हाँ, कोई आलाप। क्या बात है, क्या बात है। जब तक पान सेन यहाँ पर मूड बनाते हैं, मैं जरा अपनी गर्लफ्रेंड मोमबत्ती को रोमांस करने के लिए बुला लेता हूँ। कब तक हम दोनों ही संभालते रहे? आओ। क्या बात है डार्लिंग, आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। देखो, ज्यादा वल्गर मत करना, थोड़ा बहुत। बकवास बातें मत करो। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बस क्योंकि तुमसे प्यार हो गया है। खाक प्यार हुआ है तुम्हें? अरे क्या फायदा इस प्यार का? कितनी जिंदगी होती है हम मोमबत्तियों की? बस 2 घंटे में हम खत्म हो जाती। कोई इंसान अपनी जिंदगी में उजाला करने के लिए हम लोगों को जलाता है और उसके बाद हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा। इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, प्यार व्यार कोई नहीं। सारे इतनी सारी लाइनें बिना फंबल के बोल गया साले। हमसे आगे निकल जाएगा ये। आओ, मैं तुम्हें अपनी लॉ दिखाता हूँ। दिख गई तेरी लॉ, दिख गई तेरी लॉ। आओ बेबी, आओ थोड़ा रोमांस करें। कर तो ले, पहले इसको बोलिए अपना गाना शुरू करे ताकि हमसे हटके इस पे ध्यान जाए। ओके। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। अरे देखो, आप इस पे हंस रहे हो, मजाक मेरा उड़ रहा है। ये क्या आप सो रहे थे क्या भाई साहब? देखो जैसी आप बातें कर रहे हो, 2 मिनट और करते ये सब सो जाते। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं देखता था मंत्रा के जब एक्ट में ये सो जाते थे, अब हम पे भी थोड़ी कृपा हो रही है। अच्छा काम करे भाई साहब, कोई बढ़िया सा रोमांटिक गाना सुनाई ना। क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना मोमबत्ती। अच्छा, ये मोमबत्ती से प्यार है आपका? हाँ। देखो, इससे प्यार करते करते ज्यादा हॉट नहीं हो जाना। पता क्यों? अगर ये पिघल गई और ऐसी वैसी जगह पे लग गई, फिर तेल लेके घूमते फिरोगे, लोग किसी काम की नहीं। बकवास बंद कर। तेरे से ज्यादा लॉ लगाई है मैंने स्टेज के ऊपर, मालूम है? तुम अपना गाना वाना सुनाओ कोई बढ़िया सा। ओके, एक्सक्यूज मी, मेरे साथ। हाय मोमबत्ती।
क्या बात है? ये मोमबत्ती को कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। इसकी हेलो, सबसे पहले इसकी आग बुझाओ, नीचे उतारो इसकी, ये खुल के जले, फिर उतार दो बेटा। हाँ जी, तो आप गाना सुनेंगे जी। तो तबले पे मेरा साथ कोई दे सकता है? अरे तबले पे है ना ये भाई साहब इधर। अरे वाह, ये कोई छोटे मोटे तबले वाले नहीं है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े सिंगरों से मार खाई है, मैंने खुद देखा है। हाँ, सूरज निकलना भूल सकता है लेकिन ये मार खाना नहीं भूल सकता। खैर कोई बात नहीं, तो मैं सुनिए फिर। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, ये आप लोग आंख बंद करके क्यों गाना गाते हैं? मेरा बस चले, मैं मुंह भी बंद कर लूं। एक मिनट, पता क्या है, मैंने एक बार मुंह खोल के गाया, हाँ, लोगों ने बैंगन मार दिया मेरे मुंह पे जाकर। मैं जानता हूँ, एक मिनट। अरे लेकिन यहाँ पर आपको बैंगन, टमाटर, अंडे कुछ नहीं पड़ेंगे। वाह, क्या बात है। ऑडियंस थैंक यू। ऑडियंस थैंक यू नहीं, ये लोग खीरा और लौकी लेके बैठे हैं। एक मिनट, मैं एक बार कहीं गया था शो करने दिल्ली। अच्छा। मैं ऐसे गाया आंखें बंद करके, अरे पा, आंखें खोली, सब चले गए। एक ही बंदा बैठा था, मैं क्या सर आप मेरी संगीत की कदर करते हो, बाकी सब भागे। कहता क्या करें, हमारी टांगे ही नहीं है। साले पुराने जोक मत सुना, कोई बढ़िया सा गाना गा। तो ठीक है, हाँ, मन्ना डे जी का मैं गाना सुनाता हूँ। मन्ना डे? अबे वो जमाने में मन्ना डे कहाँ गा गए? सर आप मन्ना को छोड़ो, मुन्नी पे ध्यान दो यार, कमाल कर रहे हो। ओके, बजाइए, राग चेंज करो। गाएगा कि नहीं? हेलो सर, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो समझो मेरी ट्रेन है आज। देखो हम संगीतकार हैं, पहले में कुछ नहीं, मेरे पास 1 रुपया नहीं होता जब बॉम्बे आया, आज देख लो करोड़ों रुपए है आपके पास। ये सब कुछ करे, गाना भी गा रहे यार ये बार बत्ती जल रही है यार। तो तू क्यों जला रहा है? बत्ती जलेगी तो सब लोग हमको देख लेंगे। ये साला बार दीपक राग गा रहा है ना, इसीलिए बत्ती जल रही है इधर। ये दीपक राग है? मुझे क्या पता, मैं तो क्लासिकल सिंगर हूँ। पता नहीं। ओए बकवास बंद करो, कोई अच्छा आशिकी वाला गाना गाओ, कोई ट्रेंडी यार, इधर बहुत सारे आशिक लोग बैठे हैं। अच्छा हाँ, तो लीजिए फिर, बजाओ भाई। तो जजेस, ये पागलपन वाला एक्ट आपको कैसा लगा? आर्ची? बीच बीच में मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसा एक्ट है जैसे कि स्कूल में जब प्लेज होते हैं ना, और उसमें 3 बच्चे आ जाते हैं कुछ बनकर, और फिर उन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, और वो बोलते चलो चलते रहो, और उनको पता नहीं होता कि लोग उन पर हंस रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, या उनकी जोक्स पर हंस रहे हैं। तो कुछ ऐसा फीलिंग आया मुझे। ये एक्ट कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर ये जो टोपी जिसमें अभी भी लाइट जल रही है, तो एक्ट गिर रही थी, लेकिन आपकी जो तीनों की जो लाइटें थी वो जली हुई थी। So you 3 were lighting up the act with your presence, with your talent and sheer dedication कि भाई ये हमारा काम है, जितने प्यार से, जितनी हमारी काबिलियत है उससे कहीं ज़्यादा उठकर हम ये करेंगे। आपने बिना तैयारी के भी हमें बहुत एंटरटेन किया। सुहेल? मुझे इस एक्ट में कृष्णा की ब्रिलियंस दिखाई दी। सुदेश जी, सिद्धार्थ, कृष्णा, आप लोग ने इस कंटेंट को ऑनेस्टली पकड़ा, और जो इस कंटेंट की ज़रूरत थी आप उसी पिच पे आपने किया। दिस एक्ट पर्टिकुलरली वॉज अ वेरी नॉर्मल एक्ट, और आप लोग ने इसको वेरी जेंटली और सेंसिटिवली संभाला है। सो फॉर माई साइड इट विल जस्ट बी 1 लेस पॉइंट बिकॉज ऑफ नॉन रिहर्सल्स, बट फैबुलस है। थैंक यू। टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स। तो सोहेल? थैंक यू। एक बार सिद्धार्थ, कृष्णा और सुदेश के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
आपके लिए हम लाफ्टर की शामें ऐसे ही सजाते रहेंगे। आप बस हमसे मिलते रहना। कहाँ? यहीं, only on Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates